ओडिशा, जिसे पुराने समय में ओडिशा के नाम से जाना जाता था, अपने आर्किटेक्चर, कल्चर और राजा महाराजों की कहानियों से जाना जाता है। ये वही राज्य है जहाँ पे अशोका द ग्रेट ने कलिंगा वॉर को लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। ओडिशा में लगभग 21 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें हिंदी और संस्कृत भी शामिल है, लेकिन ओडिया यहाँ के लोगों की मेन लैंग्वेज है और दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा भी ओडिशा में ही निकाली जाती है। लेकिन ओडिशा में कुछ डरावनी कहानियां, या मैं यूं कहूँ कुछ डरावने अर्बन लेजेंड्स मौजूद हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बिना टाइम वेस्ट करे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओडिशा के पुरी, खुर्द और गंजम जिलों में फैली ये खारे पानी की लेक अपनी खूबसूरती और वाइल्ड लाइफ के तहत ओडिशा की एक ट्रैवल डेस्टिनेशन में से एक है। ये एक लगून है जो इस पतली लाइन से बे ऑफ बंगाल से सेपरेट होती है। इस लेक में कई बर्ड्स जैसे सीगल, फ्लेमिंगो, हेरॉन्स और इसके अलावा यहाँ तक इरावादी डॉल्फिन्स भी पाई जाती हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी अगर हम पुरानी कहानियों की माने तो इस लेक में एक अर्बन लेजेंड स्थित है। ये बात है काफी पुराने समय की, जब एक कालीजय नामक लड़की की शादी का दिन था, जहां कालीजय और उसके पिताजी कालीजय के इन-लॉज के घर जा रहे थे। उनका घर चिल्का झील के एक आइलैंड पर स्थित था, जिनके कारण उन्हें बोट लेनी पड़ी और उस बोट में उनके साथ एक बोटमैन भी था। अगर आपको ये बात नहीं पता तो उड़ीसा इंडिया की एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे साइक्लोन्स यूं ही आते रहते हैं। तो बस यही हुआ, जिस समय वो तीनों इस झील को पार कर रहे थे, उसी समय एक पावरफुल साइक्लोन ने उनकी बोट को पलटा दिया। उस हादसे में कालीजय के पिताजी और वो बोटमैन तो बच गए, लेकिन कालीजय नहीं बच पाई। लोगों ने कालीजय को पानी में ढूंढने की काफी कोशिश करी, लेकिन उन्हें कोई नामो निशान नहीं मिला। लेकिन इस हादसे के कुछ दिनों बाद लोगों का ये कहना था कि उन्होंने कालीजय की आत्मा को चिल्का झील के ऊपर और वहां मौजूद एक आइलैंड पर मंडराते हुए देखा है। जिसके बाद वहां के लोगों ने उस आइलैंड पर एक मंदिर बनवाया, जिसका नाम कालीजय टेम्पल रखा गया। और ये भी कहा जाता है कि कालीजय की स्पिरिट उस झील पर मछली पकड़ने वालों और वहां से गुजरने वालों के खराब मौसम में रक्षा करती है, ताकि वो सुरक्षित अपनी जगह पहुंच जाए। तो क्या आपने इस टेम्पल को विजिट किया है? अगर आपने किया है तो नीचे कॉमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताना। ओडिशा की हिस्ट्री से राजा और महाराजों की कहानियां जुड़ी हुई हैं और इसीलिए तो ओडिशा में इतने सारे फोर्ट्स हैं, चाहे वो बराबती फोर्ट हो या रायबानिया फोर्ट हो। लेकिन इन्हीं किलों में छुपा है एक डरावना अर्बन लेजेंड। ये बात है एंशिएंट टाइम्स की, जब एक महारानी अपनी खूबसूरती, बुद्धि और ताकत के कारण बहुत मानी जाती थी। लेकिन उस महारानी की जिंदगी ने कुछ ऐसा टर्न लिया कि उसे बहुत दुख और अन्याय सहना पड़ा और उसके बाद उस महारानी की डेथ हो गई, लेकिन मौत का कारण किसी को भी नहीं पता लगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी, उस महारानी की आत्मा को शांति बिल्कुल नहीं मिली और उसका कारण था उसके साथ हुआ अन्याय। और इसीलिए उसकी आत्मा ने ओडिशा के अलग अलग लोकेशंस जैसे फोर्ट, पैलेसेस और खाली बिल्डिंग्स को हॉन्ट करना शुरू कर दिया, और खास करके उन प्लेसेस पर जो उस महारानी की जिंदगी से जुड़ी हुई थी। इसके बाद लोगों का ये कहना है कि उस महारानी की आत्मा उस समय से लेकर अब तक उन लोकेशंस पर अपना डेरा जमाए बैठी है, जहां लोगों का ये कहना है कि उसने उनकी आवाज को सुना है, महारानी के कपड़े पहने एक डार्क फिगर को ओडिशा के फोर्ट्स में मंडराते हुए भी देखा है। मैंने इस महारानी का नाम ढूंढने की काफी कोशिश करी, लेकिन मुझे नहीं मिल पाया। तो खैर, इन लोगों की बातों में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में बताना काफी मुश्किल है। ओडिशा के एक छोटे शहर खोर्धा के पास वाले गांव में बहुत बरसों से एक भूतिया पेड़ की कहानी चलती आई है, जहां इस पेड़ को नाम दिया गया है मंगला जोड़ी पेड़। गांव वालों की माने तो ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ पर बहुत बरसों से एक छोटी बच्ची की आत्मा ने कब्जा किया हुआ है। गांव वालों के मुताबिक वो आत्मा दशहरे से पहले 21 लोगों को मारने का प्रण लेकर रात भर गांव में मंडराती है। उस पेड़ के वहां से हटने के बावजूद भी आज तक उस लड़की की आत्मा गांव वालों को शांति से जीने नहीं देती, जहां लोगों का ये कहना है कि उस लड़की की आत्मा की 21 लोगों को मारने वाली भविष्यवाणी हर बार सच होती है। ओडिशा के शहर ढेनकनाल के बस स्टैंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है जतन नगर पैलेस, जिसे इंडिया की टॉप हॉन्टेड लोकेशंस में से एक माना जाता है। लेकिन इस महल में ऐसी क्या खास बात है?
तो बात शुरू होती है 20th सेंचुरी में, जब एक राजा नारा सिंह प्रताप देव ने 100 कमरे वाले महल को बनाने की शुरुआत करी। उस राजा ने बहुत से मजदूरों की मदद ली, लेकिन वो उन पर बिल्कुल भी दया नहीं करता था और वो उन मजदूरों को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया करता था, जिसके कारण काफी मजदूरों ने अपनी खुद की जान ले ली और कुछ लोग इस महल की कंस्ट्रक्शन के दौरान ही मारे गए। जहां कहा जाता है कि राजा की आत्मा के साथ साथ उन मजदूरों की आत्मा भी इस महल की दीवारों में मौजूद है, जहां लोगों के मुताबिक चीखने, चिल्लाने और किसी के चलने की भी आवाजें आती हैं। हमने अक्सर ऐसी कहानियां सुनी होगी जिनमें एक सफेद साड़ी पहने एक औरत अंधेरी रात में हाईवे पर लिफ्ट मांगती है और किसी ने गाड़ी रोकी तो खेल खत्म। ऐसी ही है उड़ीसा के स्टेट हाईवे की कहानी, जहां एक औरत की उस हाईवे पर मौत हो गई थी और अब लोगों को उस औरत की आत्मा एक सफेद साड़ी पहने लिफ्ट मांगते हुए दिखाई देती है। इस कहानी में कितनी सच्चाई है वो आप लोग तय करो। तो गाइस, ये थे उड़ीसा स्टेट से रिलेटेड कुछ अर्बन लेजेंड की कहानियां। मेरे पास कुछ और भी कहानियां जो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करी, वरना वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाती। कमेंट्स में बताना कि क्या मैं इस टॉपिक पर एक पार्ट 2 वीडियो लाऊं या नहीं। और अगर आपको किसी और स्टेट से रिलेटेड अर्बन लेजेंड्स की कहानियां चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसी के साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।